एक ऐसी रात की कहानी जिसे सुनकर शायद आपको भी यकीन करना मुश्किल हो जाएगा, क्योंकि अक्सर आपने सुना होगा कि एक आदमी दो शादियां करता है और किसी तरह से दोनों घरों को संभालता है। लेकिन शायद ही कभी आपने ये सुना होगा कि एक औरत दो दो पतियों के साथ कई साल तक एक साथ जिंदगी जीती रहे और फिर एक दिन उसी औरत की इतनी बेरहमी से हत्या कर दी जाए कि पूरा मोहल्ला दहशत में आ जाए, पूरा शहर दहशत में आ जाए। ये कहानी है उत्तर प्रदेश के कानपुर शहर की, जहां पड़ियाना इलाके में रहने वाली 28 साल की बंदू शर्मा की ज़िंदगी एक ऐसे राज में उलझी हुई थी जिसे बाहर से देखने वाले लोग समझ ही नहीं पाए थे। बनू के पति का नाम संजय शर्मा था, जिसकी उम्र करीब 22 साल थी और वो ई रिक्शा चालक था, अपने परिवार का खर्च चलाता था। संजय और बनू के 3 बच्चे भी थे, जिनमें एक बेटा और 2 बेटियां शामिल थीं। और ऊपर से देखने पर यह परिवार बिल्कुल नॉर्मल परिवार जैसा लगता था, लेकिन इस घर के अंदर एक ऐसा सच छुपा हुआ था जिसे जानकर लोग हैरान रह जाते हैं। दरअसल संजय के पड़ोस में रहने वाला एक लड़का जिसका नाम अनुज दुबे, और धीरे धीरे अंजुम का आना जाना संजय के घर में बढ़ जाता है। शुरू में ये सिर्फ पड़ोसी वाला रिश्ता था, लेकिन वक्त के साथ ये रिश्ता कुछ और ही बन जाता है। बातचीत का सिलसिला इतना बढ़ जाता है कि बनू और अनुज के बीच नज़दीकियां पैदा होती जाती हैं और धीरे धीरे ये रिश्ता जो है प्रेम संबंध में बदल जाता है। और जब ये बात संजय को पता चलती है तो उसने अपनी पत्नी को बहुत समझाया, लेकिन बनू ने उसकी एक भी बात नहीं मानी। और यहाँ तक कि जब संजय ने अपनी सास से शिकायत की, तब भी बनू अपने फैसले पर अड़ी रही और उसने साफ कह दिया था कि वो संजय को भी नहीं छोड़ेगी और अनुज को भी नहीं छोड़ेगी। अब इसके बाद संजय अपनी पत्नी और बच्चों को लेकर दूसरे मोहल्ले में रहने चला जाता है। लेकिन हैरानी की बात ये थी कि वहाँ आने के बाद भी बनू और अनुज का रिश्ता ख़त्म नहीं होता है, बल्कि और बढ़ जाता है। बल्कि बनू कई कई दिनों तक अनुज के पास जाकर रहने लगती है। ये सिलसिला 1-2 महीने नहीं बल्कि पूरे 5 साल तक चलता रहता है। और इस दौरान बनू 2 अलग अलग मर्दों के साथ अपनी ज़िंदगी बांटती रही, अपने आप को बांटती रही। लेकिन कहानी का असली मोड़ तब आता है जब एक दिन अनुज अपने मोबाइल पर इंस्टाग्राम चला रहा था और उसी दौरान उसने बनू की प्रोफाइल देखी। वहाँ उसे एक ऐसी पोस्ट दिखाई दी जिसमें बनू किसी दूसरे लड़के से चैट कर रही थी। पहले तो अनुज को लगा शायद ये सिर्फ दोस्ती हो सकती है, लेकिन जब उसने बनू से इस बारे में पूछा तो बनू ने साफ इनकार कर दिया कि उसका किसी और से कोई रिश्ता नहीं है, वो उसी से प्यार करती है। लेकिन कुछ दिनों बाद जब अनुज ने देखा कि बनू ने उसी लड़के के साथ अपनी फ़ोटो डीपी पर लगा दी, तो अब उसके दिमाग में शक पूरी तरह से गहरा गया। अब अनुज को भी लगने लगा कि जिस औरत के लिए वो इतने सालों से सब कुछ कर रहा है, और वो शायद किसी तीसरे आदमी के साथ भी अब जुड़ चुकी है। और इसी शक ने धीरे धीरे उसके दिमाग में गुस्से और बेचैनी को भर दिया और वो बार बार बनू को समझाने की कोशिश करता रहा कि उस लड़के से दूरी रहो, लेकिन बनू हर बार उसकी बात को टाल दिया करती थी। आखिरकार 11 मई 2025 की रात को अनुज ने ये तय कर लिया कि आज वो इस बात का फैसला करके ही रहेगा। और उसी रात करीब 9 बजे के आसपास वो पड़ियाना में बनू के घर पहुंचता है। लेकिन उस वक्त बनू का पति संजय ई रिक्शा लेकर नाइट ड्यूटी पर जा चुका था और घर में सिर्फ बनू और उसके 3 बच्चे थे जो खाना खाकर सो चुके थे। अनुज चुपचाप बनू को लेकर घर की छत पर जाता है और वहां जाकर उसने एक बार फिर उसे समझाने की कोशिश की कि देखो, तुम किसी तीसरे लड़के से रिश्ता मत रखो, ये रिश्ता ख़त्म कर दो। लेकिन उसे क्या पता था कि कुछ ही मिनटों बाद वही छत एक खौफनाक वारदात की गवाह बनने वाली है। लेकिन छत पर पहुंचने के बाद जो हुआ, उसने इस रिश्ते की सच्चाई को हमेशा के लिए ख़त्म कर दिया। अनुज आखिरी बार बनू को समझाने की कोशिश कर रहा था कि वो उस लड़के से दूरी बना ले और अपने रिश्ते को बचा ले, लेकिन बनू इस बार भी
उसकी बात मानने के लिए तैयार नहीं होती है और देखते ही देखते दोनों के बीच छत पर ही बहस शुरू हो जाती है और बहस धीरे धीरे झगड़े का रूप ले लेती है। और उस रात छत पर सिर्फ दो लोगों की आवाज़ें थीं, एक तरफ गुस्से में भरा अनुज और दूसरी तरफ बनू जो उसकी हर बात का जवाब दे रही थी। अनुज बार बार कहता रहा कि उस तीसरे लड़के से बात करना बंद कर दे, लेकिन बनू ने साफ कह दिया कि वो अपनी ज़िंदगी अपने तरीके से जिएगी, जिससे चाहे उससे मिले और किसी के भी दबाव में वो नहीं आएगी। यही वो पल था जब अनुज का गुस्सा पूरी तरह बेकाबू हो जाता है और अचानक उसने अपने पास रखा एक तेज धार हथियार निकाला और गुस्से में बनू पर वार कर दिया। पहला वार इतना अचानक था कि बनू संभल ही नहीं पाई और अगले ही कुछ सेकंड में अनुज ने एक के बाद एक कई वार किए और कुछ ही पलों में छत पर जो था वो खून फैल गया और बनू वहीं गिर पड़ी। उसकी आवाज़ भी ठीक से नहीं निकल पाई क्योंकि वार बहुत तेज़ था और कुछ ही मिनटों में उसकी सांसें हमेशा हमेशा के लिए थम गईं। लेकिन कहानी यहाँ ख़त्म नहीं होती। हत्या करने के बाद अनुज के अंदर डर बैठ चुका था, उसे समझ ही नहीं आ रहा था कि अब वो क्या करे। तभी उसने पास में पड़ी एक ईंट उठाई और बनू के चेहरे पर ज़ोर से मारी ताकि उसकी पहचान भी आसानी से ना हो सके। इसके बाद उसने बनू की लाश को घसीटकर छत के किनारे तक वो लेकर आता है और बगल में पड़े एक खंडरनुमा मकान के अंदर उस लाश को वो फेंक देता है। रात गहरा रही थी और आसपास किसी को कुछ भी पता नहीं चला। वारदात को अंजाम देने के बाद अनुज बनू का मोबाइल भी अपने साथ लेकर चला जाता है ताकि कोई कॉल या मैसेज पुलिस के हाथ न लग सके। और फिर वो सीधे अपने घर पहुंचता है, अपने खून से सने कपड़े बदलता है और दोनों मोबाइल स्विच ऑफ करके वहां से निकल जाता है। और दूसरी तरफ अगली सुबह जब मोहल्ले के लोगों ने खंडर के अंदर पड़ी हुई बनू की लाश देखी तो पूरे इलाके में जो था वो हड़कंप मच गया। पुलिस मौके पर पहुंचती है और जांच शुरू होती है। शुरुआत में शक सीधे बनू के पति संजय पर जाता है क्योंकि उसकी मां ने भी पुलिस से यही कहा कि उसकी बेटी की हत्या उसी के पति ने की होगी क्योंकि वो उससे जलता था। लेकिन जब संजय ने पुलिस को अनुज के बारे में बताया और फिर पड़ोसियों ने भी ये बात स्वीकार की कि देखिए बनू अक्सर अनुज के साथ रहा करती थी, तो पुलिस की जांच का रुख बदल जाता है और कुछ ही घंटों में पुलिस ने मोबाइल लोकेशन के आधार पर अनुज को रोतेपुर गांव से गिरफ्तार कर लिया। जब उसे थाने लाया जाता है और पूछताछ शुरू होती है तो वो ज़्यादा देर तक चुप नहीं रह पाया और आखिरकार उसने पूरी सच्चाई, पूरी कहानी पुलिस को एक एक करके सुना दी। अनुज ने पुलिस से कहा कि वो बनू से बेहद प्यार किया करता था और कई बार उससे शादी करने के लिए भी उसने कहा था, लेकिन जब उसे लगा कि बनू किसी तीसरे आदमी के साथ भी रिश्ता जोड़ चुकी है तो उसके अंदर का शक और गुस्सा मिलकर उसे इस हद तक ले गया कि उसे पता ही नहीं चला उसने क्या कर दिया। जहां से वापस लौटना नामुमकिन था। उसने ये भी कहा वो बनू को मारना नहीं चाहता था, लेकिन उस रात गुस्से में उसने ये कदम उठाया। और इतना ही नहीं, अनुज ने पुलिस से ये भी कहा कि वो बनू की अंतिम क्रिया खुद करना चाहता है क्योंकि वो उससे सच्चा प्यार करता था। लेकिन ये कैसा प्यार था जिसने एक प्यार ने ही एक प्यार की जान ले ली। कानून भावनाओं से नहीं चलता और पुलिस ने उसकी इस मांग को भी ठुकरा दिया और इसके बाद उसे अदालत में पेश किया गया जहां से उसे जेल भेज दिया जाता है। इस पूरी घटना ने कानपुर के उस इलाके को हिलाकर रख दिया था। तो दोस्तों, एक औरत जो कई सालों तक दो अलग अलग मर्दों के साथ ज़िंदगी जीती रही और आखिरकार उसी रिश्तों के जाल में उसने अपनी जान गंवा दी। ये कहानी सिर्फ एक हत्या की नहीं है बल्कि उन उलझे हुए रिश्तों की भी है जहां शक, गुस्सा और भावनाएं मिलकर इंसान को उस अंधे मोड़ तक पहुंचा देती हैं जहां एक पल का भी फैसला पूरी ज़िंदगी ख़त्म कर देता है। और उस रात छत पर हुआ वही एक पल आज भी इस केस की सबसे खामोश कड़ी है, लेकिन सबसे खौफनाक सच्चाई भी बनकर रह गया है। इस कहानी को लेकर आपकी जो राय हो नीचे कमेंट सेक्शन में आप लिखिएगा
और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। अपना नाम, अपने शहर का नाम लिखें, आप कहाँ से कहानी सुनते हैं, अपना नाम ज़रूर लिखिएगा, अपने शहर का नाम, गांव का नाम भी लिखिएगा। वीडियो को शेयर कर दीजिएगा। जल्दी मुलाकात होगी नई सच्ची घटना में किसी में। तब तक अपना ख्याल रखिएगा। जय हिंद।